बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3B। फॉलोइंग सॉल्व फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड रिप्रेजेंट देम थ्रू फिगर्स। इसको हमने सॉल्व करना है और इसकी डायग्राम जो है ना हमने वो ड्रॉ करनी है। इट्स ए पार्ट, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2/8 प्लस 2/8 प्लस 5/8 इट इज़ द इनका डिनोमिनेटर सेम है, जो नीचे वाली नंबर्स हैं ये सेम है, तो इट मीन्स कि इसको हम वन टाइम लिख लेंगे, एक दफ़ा लिख लेंगे और ऊपर वाले नंबर्स को हम ऐड कर देते होते हैं। इट इज़ द 7/8। हियर विल बी द 7/8। सेम लाइक दैट इट्स बी पार्ट, इनको भी ऐड करना है हमने फ्रैक्शंस को। इनका डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शंस हैं। जो डिनोमिनेटर है उसको हम एक दफ़ा लिख लेते होते हैं 7 और ऊपर वाले नंबर्स को हम ऐड करेंगे। इट विल बी 6/7। तो फिगर के अंदर 6/7 लिख देंगे हम। इसी तरह इसका जो है सी पार्ट, इसमें भी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। डिनोमिनेटर इज़ 9 एंड हियर इज़ आल्सो 9, तो इसको डिनोमिनेटर को हम 9 लिखेंगे एक मरतबा, और जो ऊपर वाले नंबर्स हैं न्यूमरेटर्स उनको ऐड कर देंगे। इट विल बी 8/9। आंसर इज़ 8/9। इसी तरह इसका डी पार्ट, इसमें भी लाइक टर्म्स हैं, लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनका डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर सेम होता है। तो नीचे वाले नंबर सेम को एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर देंगे। इट विल बी 4/5। और इसी तरह ये जो इसका ई पार्ट है, इसमें भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो डिनोमिनेटर को हम एक दफ़ा लिखेंगे और 1 + 1 इन दोनों को ऐड करेंगे। इट विल बी 2/3। 2/3 इज़ द आंसर। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट एफ पार्ट, इसमें भी डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो डिनोमिनेटर को हम 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर्स को हम सिंपली ऐड कर देंगे। इट विल बी 7/8। 7/8 इज़ द आंसर। इसका जी पार्ट 3/10 प्लस 6/10, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम डिनोमिनेटर को हम 1 टाइम लिखेंगे और इसके जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उनको सिंपली ऐड कर लेंगे। इट विल बी 9/10। नेक्स्ट इट्स एच पार्ट, इसमें भी 2/4 एंड 1/4 है। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, इसको 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। दिस इज़ 3/4। 3/4 इज़ द आंसर। इट्स आई पार्ट 2/6 प्लस 3/6। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 6 है, उसको 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। 5/6। 5/6 is the answer of this one. Next it's question number 5, adding the followings। पहले हमारे पास दो फ्रैक्शंस थी, अब 3 फ्रैक्शंस हैं, इनको हम ऐड करने जा रहे हैं। It's a part that we are going to solve। 1/8 plus 3/8 plus 4/8, तो ये तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम जो ना सेम डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाले जो नंबर्स हैं जिसको हम न्यूमरेटर कहते होते हैं उनको ऐड कर लेंगे। इट विल बी 8/8। दिस इज़ द आंसर।
इसी तरह इसका बी पार्ट में भी हमारे पास जो 3 फ्रैक्शंस हैं, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है 9 है, तो उसको सेम डिनोमिनेटर को हम 1 टाइम लिखेंगे और दूसरे नंबर्स को ऐड कर देंगे जो ऊपर वाले हैं। 3 + 2 + 2 इट इज़ 7/9। 7/9 इज़ द आंसर ऑफ दिस वन। इसी तरह इसका जो हमारे पास सी पार्ट है, सी पार्ट में भी जो फ्रैक्शंस हैं इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, वो 7 है। 7 को 1 टाइम लिखा और इधर 1 + 3 + 2 जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उनको ऐड कर दिया। इट इज़ गोइंग टू बी 6 और इट्स डिनोमिनेटर इज़ 7। इसको हमने 6/7 लिख दिया। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस वन। इसका जो डी पार्ट है इसमें भी इसका डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास 10 है, सेम है। उनको हम 1 टाइम लिखेंगे, दैट इज़ 10, और ऊपर वाले नंबर्स जो है ना वो सारी फ्रैक्शंस के उनको ऐड कर देंगे। इट विल बी 8/10। 8/10 is the answer of this one. Next, its E part, 2/8, 3/8 and 2/8। इनका डिनोमिनेटर 8 है, वो सेम है सबका, उसको 1 टाइम लिखेंगे एंड ऊपर वाले जो नंबर्स हैं सारी फ्रैक्शंस के उनको ऐड कर देंगे। इट इज़ 7/8। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट इट्स एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमारे पास 4/9, 1/9 एंड 2/9 सब के फ्रैक्शन सेम है, सब के डिनोमिनेटर सेम है सारी फ्रैक्शंस के। इट इज़ 9 और ऊपर वाले नंबर्स को हम ऐड करेंगे सारी फ्रैक्शंस के। इट इज़ 7/9 द आंसर ऑफ दिस वन। Now it is the question number 6. Color the squares to show the correct answer. इसका जो ए पार्ट है सबसे पहले इन फ्रैक्शंस को हम ऐड करेंगे। दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, सेम डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे हम और ऊपर वाले जो नंबर्स हैं दोनों फ्रैक्शंस के उनको ऐड कर लिए। इट इज़ 6/8। इट इज़ द आंसर 6/8। अब 6/8 का मतलब ये है कि हमारे पास टोटल जो स्क्वायर्स हैं वो 8 है और इसमें से ऊपर वाला नंबर जो न्यूमरेटर में है वो शो कर रहा है कि जो 6 हैं वो शेडेड है। This is the correct answer of this one. Next, its B part. These are the fractions 3/9 and 4/9। इनके डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शंस हैं, उसको 1 टाइम लिख लेंगे और ऊपर वाले नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। इट इज़ 7/9। टोटल हमारे पास 9 फ्रैक्शंस हैं और उसमें से हमने 7 को शेड कर देना। This is the correct answer of this one. 7/9 in form of fractions. Its C part we are going to solve. इसमें भी हम जो इनके लाइक फ्रैक्शंस हैं इनको जो डिनोमिनेटर है वो 6 वो सेम लिखेंगे 1 टाइम और जो ऊपर वाले नंबर्स हैं दोनों फ्रैक्शंस के उनको ऐड कर लिया। इट इज़ 5/6। 5/6 इज़ द आंसर इन फ्रैक्शंस। अब इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास जो
टोटल 6 नंबर्स हैं, 6 बॉक्सेस हैं, स्केयर्स हैं, और उनमें से जो 5 है वो शेडेड है। So this is the answer of this one. Next, going to solve its D part. 2/7 and 3/7, तो इनके जो दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनका 7 डिनोमिनेटर सेम है, उनको वन टाइम लिख लिया। 2 + 3 को ऐड किया, इट इज़ 5/7, 5/7। और इसमें हमारे पास जो 5 स्केयर्स हैं इनको हम शेड करेंगे। टोटल 7 है, 5 विल बी colored or the shaded. This is the answer of this one.